नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ अपराध और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कोटरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरसार में 11,000 वोल्ट का करंट लगने से एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। भैंस मालिक सुशील कुमार पुत्र श्री चंद्र राजपूत ने कोटरा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि शुक्रवार को मेरी भैंस बरेदी के साथ चरने गई थी। वहीं बरसार कमठा मार्ग पर बनी गौशाला के पास खुले में जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर जिसमें 11,000 रुपए की लाइन आ रही थी, तभी चरते चरते भैंस उससे छू गई, जिसके फलस्वरूप भैंस की मौके पर मौत हो गई। भैंस वर्तमान में दूध दे रही थी, जिसकी कीमत अनुमानित 80,000 के आसपास थी। सूत्रों के मुताबिक ये ट्रांसफार्मर गलत तरीके से रखा गया है। इसी से गौशाला तक लाइन तो गई है, परंतु कोई वैध कनेक्शन नहीं है। ग्रामीण राम लखन राजपूत ने बताया कि जहां ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वहां से कई किसान इंजन से खेतों में पानी लगाते हैं, जिससे वो जगह गीली हो जाती है। अंततः हर समय करंट लगने का डर सताता है। कोटरा से जिला उप ब्यूरो ब्रिजमोहन खरे की खास रिपोर्ट। मैं लखनऊ अपराध से ब्रजमान कोटरा। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुशील कुमार। कहाँ के हो? ग्राम बरसार। क्या हुआ? हमारी भैंस मर गई है लाइट के करंट से। 11,000 का करंट लगा। ज़मीन पे ट्रांसफार्मर रखा है गौशाला वालों का। अच्छा, ये गौशाला वालों का। तो कहाँ पे रखा है, ये किस जगह? ये रखा है मेन रोड पे, कमठा रोड पे। बरसार से कमठा रोड है, वहाँ 11,000 की लाइन निकली है। उधर से गौशाला है, वही करीबन 300 मीटर दूर वहाँ रखा है, ज़मीन पे नीचे खेत की मेड़ पे। नहीं, नीचे क्यों रखा है? ऊपर खम्मा में लग के नहीं रखा है? ना कोई चबूतरा बना है वहाँ? ये कुछ नहीं, ना खम्मा है ना डबल पोल बनाई गई, नीचे ही रख दिया है। लान उतार दी गई है 11,000 की, वहीं से डोरी डाल के भी अपनी गौशाला लान ले गए हैं। अच्छा, तो वहाँ भैंस आपके बरेदी हरी थी साथ में था कि ऐसे ही छुट्टल गई? नहीं, बरेदी जाता था हमारा परमानेंट, कल भी था बरेदी। और भैंस ले थी तो सब वहीं चल रही थी खेत में। जो भैंस थोड़ी इधर को चली आई चरते चरते, उससे तार से टच हो गई है 11,000 की लाइन से। हाल तुरंत मृत्यु हो गई भैंस की। अच्छा, भैंस जो है दूध देती थी कि? भैंस अभी भी आनी थी, 10वां दिन है कल। लगभग कितनी कीमत की भैंस होगी? भैंस कीमत है लगभग 80,000 की। 5 लीटर दूध निकालती थी, वो पड़ेरे को छोड़ देती। अच्छा, इस संबंध में ग्राम प्रधान वगैरह से किसी से आपने बात की? ग्राम प्रधान का फ़ोन लगाया, प्रधान ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर लाइट विभाग में फ़ोन लगाया तो किसी ने, लाइट विभाग वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीओ साहब का लगाते रहे, बल्कि पुलिस 112 नंबर पहुंची वहां, वे भी पुलिस वाले लगाते रहे फ़ोन एसडीओ साहब का, उन्होंने किसी का नहीं उठाया। फिर इसके बाद वो एक जेई से, बल्कि हमारी बात हुई थोड़ी, तो वे उल्टा ऐंठ के बोल रहे थे कि हम वहाँ के नहीं हैं इंचार्ज। किसका फ़ोन लगा दिया? नहीं, तो जेई का सरकारी नंबर लगाया था ना आपने? तो अब वो सरकारी नंबर हो या जो हो, जो हमारे पहले भी यही नंबर से कभी बात हुई थी। तो जेई अच्छे से नहीं बोल रहा था? क्या कह रहा था? वो ऐंठ के बोल रहा था। बोले, हमने पूछा कि ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है गौशाला का रखा है कि नहीं, तो बोले वो हमको नहीं मालूम, हम उधर के नहीं हैं। उधर के नहीं हो, लेकिन कभी तो जेई रहा है ना वो यहाँ पे? कभी रहा है, हमारी पहले बात हुई, मुलाकात हुई 1 साल पहले इसी नंबर। आप समझ सकते हैं कि किसी की भैंस मरी है तो स्थिति क्या बनती है कि संबंधित अधिकारी बात करने के बजाय, अगर बात होती भी है तो उनका लहजा, उनका तरीका क्या हो सकता है आम आदमी के लिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, तो सचिव साहब से बल्कि बात हुई तो सचिव साहब कह रहे थे हमारे कोई संज्ञान में नहीं रखा वहाँ पे गौशाला। सचिव के भी संज्ञान में नहीं है, विद्युत विभाग के भी संज्ञान में नहीं है, प्रधान के भी संज्ञान में नहीं है। आखिर ट्रांसफार्मर वहाँ रखा कैसे, कब रखा, जे कोई पता ही नहीं पड़ रहा है। कि सब लोग मना कर रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। ट्रांसफार्मर रखे को हो गए हैं 1.5 साल वहाँ पे, बल्कि वहाँ आज तो वहाँ कोई कनेक्शन है, कोई बस्ती है क्या? ट्रांसफार्मर आखिर किस वजह से रखा गया था? कोई बस्ती है वहाँ पे? कोई बस्ती नहीं है, सो वहाँ सिर्फ गौशाला के लिए लाइट गई उससे बस। केवल गौशाला? केवल गौशाला। अच्छा, वहाँ खम्मा कितने लगे वहाँ? पोल खड़े हैं क्या? खम्मा वही सिंगल लाइन निकली है, कमठा से वापसी आई है बरसार की नई बस्ती के लाने, तो वही सिंगल खम्मा लगा है। उसी खम्मा के नीचे ज़मीन में ट्रांसफार्मर रखा है। ज़मीन में रखा है।
और वहाँ किसान, हमने जानकारी मिली है कि वहाँ किसान पानी आने लगाते हैं वहीं उसी जगह से। पानी लगाएंगे, अभी वो नाली चलेगी उसमें पानी आएगा तो हर किसान अपने अपने इंजन रखेंगे उसी नाली पे। उधर तो खेत गीला होगा, बल्कि वहाँ जगह भी गीली होती है, पानी इंजन चलता है तो कभी हादसा कोई किसान का भी हो सकता है वहाँ। आप समझ सकते हैं कि जहाँ खुले में नीचे ट्रांसफार्मर रखा है, इनका कहना है कि वहाँ कई किसान ऐसे हैं जो अपना अपना वाटर पंप इंजन रख कर के वहाँ पानी लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो एरिया है वो निश्चित तौर पर गीला हो जाएगा, और जब गीला हो जाएगा और खुले में रखा ट्रांसफार्मर, निश्चित तौर पे ये करंट का जो है भय हमेशा सताता रहेगा, और हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना इससे जन्म ले सकती है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब भैंस तो मान लो चली गई है, अब क्या चाहते हैं, उस वही उसी से भरण पोषण होता था दूध बेच के, तो वो उसका मुआवजा चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आपने एफआईआर कर दी है? एफआईआर कर दी है हमने, थाने इतला यानी एप्लीकेशन दे आए थे, और उसकी और जांच पड़ताल चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए लिखा है उन्होंने, तो सोमवार को जाके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी। नहीं, अगर मान लो पोस्टमार्टम के बाद फिर क्या व्यवस्था होगी फिर? पोस्टमार्टम के बाद देखते हैं, इधर से कोई होती है जांच पड़ताल तो ठीक है, नहीं तो और आगे जाके डीएम के पास जाएंगे। अच्छा, हमको तो उसका यानी अपना मुआवजा चाहिए। सही बात। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।